हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट साइंस न्यू चैप्टर। आज मैं साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 9। इट्स नेम इज सिंपल मशीन्स। मशीन्स के बारे में जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। व्हाट आर मशीन्स? मशीन्स क्या है? ओके, तो हियर आर सम मशीन्स विच यू वुड हैव सीन एट योर होम। कुछ मशीन्स होंगी जो आपने अपने घर पे देखी होंगी। दिस इज अ वॉशिंग मशीन, इट मेक्स वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इजियर। दिस इज वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन है, इससे क्या होता है, कपड़ों को बहुत इजीली वॉश किया जाता है। और रेफ्रिजरेटर मेक्स स्टोरेज ऑफ फूड इजियर। रेफ्रिजरेटर, इसमें हम फूड रखते हैं, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ रखते हैं, है ना। मिक्सर एंड ग्राइंडर मेक्स सेवरल थिंग्स इजियर। इट हेल्प्स अस इन मेकिंग पेस्ट, फ्रूट जूस एंड ग्राइंडिंग। मिक्सर ग्राइंडर क्या होते हैं, जिसमें हम जूस बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, चीजों को पीसने का काम करते हैं, है ना। ये भी मशीन्स है। दिस मशीन्स हैव मैनी पार्ट्स एंड हैंस दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स मशीन। इन मशीन्स में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन है। सम मशीन्स हैव वेरी फ्यू पार्ट्स, दे आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। कुछ मशीन्स में बहुत फ्यू पार्ट्स होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाती है, सिंपल मशीन्स। और कॉम्प्लेक्स मशीन्स कंसिस्ट ऑफ मैनी सिंपल मशीन्स ज्वाइन टूगेदर। कॉम्प्लेक्स मशीन किससे बनती है, बहुत सारे सिंपल मशीन्स को एक साथ ज्वाइन करके। लेट अस सी हाउ सिंपल मशीन्स हेल्प अस। हम देखते हैं कि सिंपल मशीन्स जो है वो हमारी कैसे हेल्प करती है। इमेजिन यू हैव टू मूव अ लार्ज रॉक एज शोन इन द पिक्चर। इमेजिन जैसे कि ये बहुत बड़ी रॉक है, इसको मूव करना है, इसे सरकाना है। विल इट बी इजी टू डू इट विथ योर हैंड्स एज शोन इन द फिगर है। क्या इसे हम बहुत आसानी से हमारे हाथों से हिला सकते हैं क्या, जैसे फिगर ए में हमें दिखाया गया है। और विद द हेल्प ऑफ डिवाइस एज शोन इन द फिगर बी, या फिर फिगर बी में जो दिखाया गया है, डिवाइस की हेल्प से जो है हम इसे मूव कर सकते हैं। वी कैन मूव द रॉक इजीली विद द डिवाइस एज शोन इन द फिगर बी। तो ये क्या है, इसको मूव करा सकते हैं इस रॉक को, जैसा फिगर बी में दिखाया गया है, डिवाइस का यूज करके। दिस डिवाइस इज नोन एज लेवर। ये डिवाइस कौन सी है, लेवर। इमेजिन यू हैव टू लोड ए बॉक्स ऑन अ ट्रक। विल इट बी इजी टू डू इट एज इन फिगर ए और एज इन फिगर बी। इमेजिन जैसे किसी बॉक्स के लोड को क्या करना है, जैसे ये इस मैन ने जो है ये क्या किया है, इस बॉक्स को कैरी किया है। तो ये क्या इजी है कि ऐसे लोड को कैरी करना, या फिर इजीली ऐसे फिगर बी में जो दिखाया गया है ऐसे इजी है। इट इज इजियर टू लोड द ट्रक एज शोन इन फिगर बी। ये डिवाइस का यूज करके ये लोड को क्या कर रहा है, इस डिवाइस का यूज किया है इसने, इस बॉक्स के लोड को उठाने के लिए। तो ये क्या है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एन इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज यूज्ड टू लोड द बॉक्स। इंक्लाइंड प्लेन का यूज क्यों होता है, बॉक्स का जो लोड होता है उसके लिए। जैसे बॉक्स में जो लोड है उसको इसका यूज करके मूव करना है ना ये। इमेजिन यू हैव हैड टू पुल वाटर आउट द वेल गिवन हियर, हाउ वुड यू डू इट। जैसे आपको पानी निकालना है तो वेल में से, तो कैसे करेंगे। नाउ सी द इमेज ऑफ वेल गिवन अ साइड। यहाँ पे देखिए आप, इट हैज अ सिंपल डिवाइस कॉल्ड पुली दैट मेक्स पुलिंग ऑफ वाटर ऑफ आउट वेल इजियर देन द प्रीवियस वेल। लेवर, इंक्लाइंड प्लेन एंड पुले आर सम सिंपल डिवाइसेस विच हैड टू डिक्रीज आवर एफर्ट्स टू डू वर्क। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम पुल्ले का यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं, रस्सी रहती, बाल्टी रहती, पानी और वेल में हम डालते हैं, और फिर पानी हम ऊपर ले लेते हैं, खींच लेते हैं उस बकेट को। तो वो क्या होती है, पुली होती है। तो यहाँ हम देखें, हमने 3 एग्जाम्पल देखे। यहाँ पे फर्स्ट है लेवर, सेकंड है लोड के को इजीली मूव कराने के लिए जहाँ हमारा ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, इंक्लाइंड प्लेन, और थर्ड है पुले। तो ये सिंपल मशीन्स के एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, हमारे काम के एफर्ट्स को डिक्रीज करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सिंपल मशीन्स। इनको और भी क्या कहा जाता है, सिंपल मशीन्स भी कहा जाता है। देयर आर 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स। 6 टाइप्स की सिंपल मशीन्स, लेवर, पुली, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सेल और इंक्लाइंड प्लेन। अब है द लीवर। लुक एट द पिक्चर। इन द बोथ द केसेस अ मैन इज ट्राइंग टू रिड्यूस हिज एफर्ट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ अ सिंपल मशीन। व्हाट डज दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ। ये भी आप दोनों पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, मैन क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है अपने एफर्ट्स को कम कर रहा है, किसका यूज करके, सिंपल मशीन का यूज करके। What does this machine consist of? It has a long rod which is at a fixed point.
इसमें क्या होती है, एक लॉन्ग रॉड होती है जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है। इन द फर्स्ट फिगर इट इज फिक्स्ड एट द सेंटर, ये जो पॉइंट है इसने कहाँ फिक्स किया है, सेंटर में। वाइल इन द सेकंड इट इज फिक्स्ड एट द अदर एंड, और सेकंड पिक्चर में इसने क्या किया है, सेंटर में ना रख के दूसरी तरफ जो क्या है पॉइंट को फिक्स किया है। दिस मशीन इज नोन एज लीवर, इस मशीन को क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। द पॉइंट एट विच द रोड इज फिक्स्ड इज नोन एज फल्क्रम, ऐसा पॉइंट जिसमें रॉड को क्या किया जाता है, फिक्स्ड किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, फल्क्रम। ठीक है, तो फर्स्ट वाली पिक्चर में इसने क्या किया, सेंटर में एज सीन इन द पिक्चर फल्क्रम कैन बी एट द सेंटर और इन द कॉर्नर। तो ये क्या करता है, पॉइंट को या तो सेंटर में भी पॉइंट कर सकता है या फिर कॉर्नर पर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड और कैरिड इज नोन एज लोड, इसका यूज करके क्या जाता है, ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है। एट द फोर्स दैट इज अप्लाइड टू मूव द ऑब्जेक्ट और कैरी द लोड इज नोन एज एफर्ट। इससे ऑब्जेक्ट को मूव या कैरी करने के लिए, इसको कैरी करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं या लोड को कैरी कराते हैं, इसको क्या कहा जाता है, एफर्ट। लेवर हैज मैनी एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। कौन कौन, ये आप देख रहे हैं इसमें, लोड, फल्क्रम, एफर्ट, सीसा, नट क्रैकर, बोटल ओपनर, है ना। अब पुल्ले क्या है, पुल्ले कंसिस्ट ऑफ व्हील विथ अ ग्रूव एंड अ रॉप पासिंग थ्रू द ग्रूव। इट इज डिफिकल्ट टू पुल अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, but a pulley makes it easier. A pulley does not minimize the applied force but changes the direction of the force applied. Pulleys are also used in cranes to lift heavy loads. Several pulleys when used together decrease the amount of efforts to be applied. मतलब जैसे हमें वेल कुएं में से पानी निकालना है तो रॉप होती, बकेट होती, उसको हम क्या करते हैं, इजीली वेल में से हम पानी अगर निकालना चाहे तो बकेट से खींच को और ऐसे रॉप का यूज करके निकाल लेते हैं, तो इसमें हमारा कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है। ठीक है, और पुल्ले का यूज क्यों किया जाता है, हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए। और ये क्या कर लेता है, पुल्ले अपनी डायरेक्शन को मतलब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्रेन में, यहाँ पे भी पुल्ले का यूज हुआ है लोड को कैरी करने के लिए। अब है इंक्लाइंड प्लेन क्या है, तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं रैंप, ये इंक्लाइंड प्लेन है, एस्केलेटर है, ग्रेजुअल स्लोप है ना। तो An inclined plane is a slope which makes it easier to push up a load to a certain height. Inclined plane वो होता है जिसमें क्या होता है, लोड जो है उसको बहुत इजीली पुश किया जाता है एक सर्टेन हाइट तक। जैसे रैंप दिख रहा है आपको, इजीली यहाँ ले जा रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, एस्केलेटर है ना। तो इसमें क्या होता है कि लोड को जो है बहुत इजीली एक सर्टेन हाइट होती है फिक्स, वहां पर इजीली पुश किया जा सकता है। ऑन अ जेंटल स्लोप लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश अप द लोड, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है ना। और इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ बस टू क्लाइंब अप अ हिल इफ द रोड इज स्टीप, दैट इज वाई रोड्स इन द हिल्स आर पुल्ड टू हैव ग्रेजुअल स्लोप सो दैट बसेस कैन इजीली क्लाइम्स अप थ्रो इट हैज टू ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस। अब ये स्लोप है, यहाँ पे भी क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन का यूज हो रहा है। हॉस्पिटल्स में इंक्लाइंड प्लेन्स कॉल्ड रैम्स आर प्रोवाइडेड टू स्टेयरकेस सो दैट व्हील चेयर्स कैरिंग पेशेंट्स कैन बी इजीली। और हॉस्पिटल में भी क्या होता है कि स्टेयरकेस वगैरह रहती है जिससे व्हील चेयर्स पे जो पेशेंट रहते हैं उनको इजीली पुश किया जा सकता है ना। तो इंक्लाइंड प्लेन्स इस तरीके से, इंक्लाइंड प्लेन्स का इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, अब हम हमारी वर्कशीट नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें इन द फॉलोइंग पिक्चर्स लोकेट द पोजीशन ऑफ फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट्स। फल्क्रम क्या है, लोड क्या है और एफर्ट क्या है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, एफर्ट लगा रही है, ये लोड है और ये फल्क्रम है, ये एक पॉइंट है ना ऑब्जेक्ट का। और इसमें भी ये फल्क्रम है, ये एफर्ट लगा रहा है, ये खींच रहा है ये वर्क। अब वर्कशीट 1 में ये सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सर्कल करना है, करेक्ट ऑप्शन पे राइट लगा दिया है ना। तो इज नॉट अ सिंपल मशीन, तो स्विंग मशीन क्या है, सिंपल मशीन नहीं है। इज द एसेंशियल इन ऑल द लीवर्स, तो ये सब कुछ होता है लीवर्स में, लोड, एफर्ट और फल्क्रम। इज अ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स अस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक सिंपल मशीन है जो चेंज डायरेक्शन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो कौन है, सिंगल फिक्स्ड पुल है। अ लीवर कंसिस्ट ऑफ रॉड फ्री टू मूव
और लीवर किससे बनता है? रॉड से, जो मूव कर सकता है कैसे? एट अ फिक्स्ड पॉइंट पर, है ना, या तो फिक्स पॉइंट सेंटर में होता है इसका या फिर कॉर्नर पर। अब वर्कशीट 1 भी आपके प्रैक्टिस बुक में से है। 2 एग्जांपल्स बताने हर मशीन के। तो इंक्लाइन प्लेन के एग्जांपल है रैम, स्लॉपिंग रोड्स, स्क्रू के एग्जांपल है बॉटल कैप, फसेट, लेवर के एग्जांपल है पिलर्स, हैमर, पुल्ली के एग्जांपल है फ्लैग हॉल, वेल, व्हील एंड एक्सल के एग्जांपल है डोर नोब, सीलिंग फैन, और वेज के एग्जांपल है नाइफ और नीडल। अब इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन है। विच 2 पार्ट्स टुगेदर मेक ए पुले? कौन से 2 पार्ट्स पुले मिलकर बनाते हैं? व्हील और रॉप, मतलब चरखी, पहिया और रस्सी। Each of the following is a characteristics of simple machine। सिंपल मशीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो दे हैव फ्यू पार्ट्स बट मेक द वर्क इजियर। ऐसी मशीन जिसमें बहुत कम पार्ट्स हो लेकिन हमारे काम को क्या बनाए? आसान। ये सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन? सिंपल मशीन का एग्जाम्पल कौन नहीं है? ड्राइव वे। वॉट टाइप ऑफ मशीन इज फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथटब? किस टाइप की सिंपल मशीन फाउंड किया जाता है बाथटब के फ्लोर पर? वो कौन सी है? इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट 1A और 1B है। आप अपनी कोर्स बुक और प्रैक्टिस बुक में करें चैप्टर 9 की। ओके, थैंक यू।